नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। समर्थन मूल्य पर पंजीयन की भी इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। सबसे पहले मौसम का हाल। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। ग्वालियर और दतिया में शीतल दिन रहा। न्यूनतम तापमान की बात करें, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा संभाग के जो जिले हैं उनमें सामान्य से कम रहा। सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जबलपुर, ग्वालियर और रीवा संभाग के जिलों में सामान्य से कम रहा न्यूनतम तापमान। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान खंडवा में दर्ज किया गया 28.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम छतरपुर जिले के बिजावर में 4.9 डिग्री सेल्सियस। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, 28 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें, 28 जनवरी 2024 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर शीतल दिन यानी कि कोल्ड डे रहने की संभावना या चेतावनी जारी की गई है वे जिले हैं मऊगंज, जबलपुर, निवाड़ी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिले। जबलपुर नहीं, छतरपुर, निवाड़ी, ग्वालियर, दतिया और भिंड जिलों में कहीं कहीं पर अति घना कोहरा छाया रहेगा। दृश्यता 50 मीटर से कम। टीकमगढ़ और मुरैना जिलों में कहीं कहीं पर दृश्यता 50 से 500 मीटर तक रहेगी, यानी कि मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर कला जिलों में कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। दृश्यता 200 से 800 मीटर। ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ा सकती है। ठंड सहनीय होगी, लेकिन कमजोर लोगों के लिए हल्के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, खासतौर पर शिशु, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए। कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। अधिक समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचें। ढीले हल्के वजन कई सतहों वाले गर्म ऊनी कपड़े पहने। सिर, गर्दन और हाथों को अच्छे से ढक के रखें और गर्म पानी का सेवन करें। आगामी मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में भी मौसम शुष्क रहेगा। अब बात कर लेते हैं गेहूं के समर्थन मूल्य पर पंजीयन की। हाल ही में यह आदेश जारी हो गया है। किसान पंजीयन और उपार्जन प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित हो गई है। पंजीयन होगा 5 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 तक। इसमें जो खास बातें दी गई है वह देख लेते हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र पर पंजीयन होगा। एमपी ऑनलाइन कियोस्क पर पंजीयन होगा। देखिए, निःशुल्क व्यवस्था है ग्राम पंचायत में। इसके अलावा जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर, तहसील कार्यालय में और सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं में। इसके अलावा एमपी किसान ऐप के जरिए भी आप खुद से निःशुल्क पंजीयन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहीं शुल्क देकर भी आप पंजीयन करवा सकते हैं। कहाँ पर? एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र या फिर निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर भी यह सुविधा होगी। यहाँ पर नियम यह रखा गया है कि प्रति पंजीयन हेतु राशि 50 रुपये से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकेगा। कोई भी व्यक्ति हो, 50 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देना है। और इस संबंध में आवश्यक बैनर लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज और किसान के आधार एवं अन्य फोटो पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण करके उनका रिकॉर्ड रखाया जाना भी अनिवार्य होगा। बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने में किसान को कोई दिक्कत या समस्या हो तो उसका त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रुपये का ट्रांजैक्शन एमपीएससी द्वारा ई उपार्जन या जीत पोर्टल या जेआईटी पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा। आधार नंबर का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, मोबाइल नंबर, ओटीपी से या फिर बायोमेट्रिक से। पंजीयन केंद्र संचालनकर्ता स्थानीय बाजार से यूएआई डीएआई द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के
बायोमेट्रिक डिवाइस क्रय कर सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू अभिलेख खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप अपने जमीन की भी ई केवाईसी करवाएंगे। खसरे की ई केवाईसी करवा लेंगे तो आधार का और जो आपकी जमीन का खसरा है उसमें दर्ज नाम का मिलान हो जाएगा। तो पंजीयन से पहले आपको यह काम भी करवा लेना चाहिए। भू अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से करवाना पड़ेगा। सत्यापन की स्थिति में ही फिर पंजीयन मान्य किया जाएगा। किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेचने के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य, पिता, भाई, पति, पुत्र आदि को नामित कर सकते हैं। नामित व्यक्ति का भी आधार वेरिफिकेशन होगा। उपार्जन केंद्र पर आधार के बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत ही नामित व्यक्ति फसल का विक्रय कर सकेंगे। यह थी गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पंजीयन की पूरी प्रक्रिया। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर करें, खास तौर पर किसानों से जुड़े ग्रुप में, ताकि किसान भाइयों को यह काम की जानकारियाँ मिल सके। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, याद रखिएगा, इसलिए शेयर करने में कभी भी कंजूसी ना किया करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। लायंस क्लब खिलचीपुर के द्वारा स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी पारीक पपड़ेल वाले की स्मृति में निशुल्क विशाल नेत्र शिविर का आयोजन 28 जनवरी 2024 को रविवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होना है। शासकीय चिकित्सालय खिलचीपुर में, सरकारी अस्पताल में खिलचीपुर के यह जो है शिविर लगने वाला है। पारिक मेडिकोज एंड पैथोलॉजी लैब के सौजन्य से यह विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि शासकीय अस्पताल के सामने ही स्थित है। 25 जनवरी को शाजापुर में जो प्याज, लहसुन और आलू का भाव रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे पहले ही हम आपको कल के वीडियो में इसको बता चुके थे। आवक कम होने से लहसुन में तूफानी तेजी जारी है। लहसुन जो सुपर बोल्ड 1-2 लाट 29,000 से लेकर 30,000 तक भी बिक गया है इंदौर मंडी में। वही 25 जनवरी को खुजनेर में जो भाव रहे वह आप देख सकते हैं। सोयाबीन अधिकतम भाव 4550, गेहूँ 2565 और मसूर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल। पीएम यशस्वी योजना के भी आवेदन हो रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 31 जनवरी 2024। संस्था स्तर से सत्यापन करने की अंतिम तिथि है 15 फरवरी 2024। तो यह काम भी आप जरूर करवा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में कुछ नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बालाघाट के जिलाध्यक्ष है श्री रामकिशोर कावरे। बुरहानपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है श्री मनोज माने को। रतलाम के भाजपा जिलाध्यक्ष होंगे श्री प्रदीप उपाध्याय, और छतरपुर के चंद्रभान सिंह गौतम। अच्छा, उपार्जन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि पहले एसएमएस आते थे तारीख की, अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्था में फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के जो उपार्जन केंद्र है, तिथि और टाइम हेतु फसल अनुसार स्लॉट का चयन स्वयं कर सकेंगे। उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के 1 सप्ताह के पहले तक उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। जल्दी से देख लेते हैं। अंडमान निकोबार को चुनाव प्रभार दिया गया है वाई सत्या कुमार को। अरुणाचल प्रदेश का प्रभार है अशोक सिंघल के पास। बिहार का श्री विनोद तावड़े और दीपक प्रकाश सांसद। चंडीगढ़ में श्री विजय भाई रूपाणी विधायक। दमन दीव श्री पूर्णेश मोदी, दुष्यंत पटेल सहप्रभारी। गोवा में आशीष सूद प्रभारी रहेंगे। हरियाणा में विप्लव कुमार देव, सांसद श्री सुरेंद्र नागर, ये सहप्रभारी रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रभारी है श्रीकांत शर्मा।
सह प्रभारी संजय टंडन। जम्मू कश्मीर में प्रभारी तरुण चुथ। सह प्रभारी आशीष सूद। झारखंड में प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी। कर्नाटक के प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल। सह प्रभारी सुधाकर रेड्डी। केरल के प्रभारी है श्री प्रकाश जावड़ेकर। लद्दाख के तरुण चुग। लक्षद्वीप के अरविंद मेनन। मध्य प्रदेश के प्रभारी है डॉक्टर महेंद्र सिंह एमएलसी। श्री सतीश उपाध्याय हैं सह प्रभारी। ओडिशा के प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर और सह प्रभारी सुश्री लता उसेंडी। पुदुचेरी के प्रभारी है श्री निर्मल कुमार सुराणा। पंजाब के विजय भाई रूपाणी। सह प्रभारी नरिंदर सिंह। सिक्किम के डॉक्टर दिलीप जायसवाल। तमिलनाडु में अरविंद मेनन। सह प्रभारी सुधाकर रेड्डी। उत्तर प्रदेश के प्रभारी है बैजयंत पांडा। उत्तराखंड के दुष्यंत कुमार गौतम और पश्चिम बंगाल के श्री मंगल पांडे और सह प्रभारी है श्री अमित मालवी और सुश्री आशा लाकड़ा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरी की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। किसानों के लिए खुशखबरी है। दैनिक भास्कर पेपर में यह खबर छपी है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 3,000 रुपये बढ़ेगी। एमपी के किसानों को इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अंतरिम बजट जो कि फरवरी में आएगा, उसमें यह व्यवस्था हो सकती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये का प्रावधान है साल भर में, और पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000, यानी कुल मिलाकर 12,000 रुपये मिलते हैं। अब 1,000 की राशि यदि बढ़ा दी जाती है तो कुल मिलाकर किसानों को 15,000 रुपये मिलेंगे। 2,000 रुपये वर्तमान में एक किस्त में पीएम किसान सम्मान निधि के मिलते हैं। यदि 1,000 बढ़ते हैं तो 3 किस्तों में 3,000 बढ़ जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर एक साल में 15,000 रुपये सालाना किसानों को मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको बता देते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसे में संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। लागू होते समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। और इसी के साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।